आम जीवन में समय सामान्य सी वास्तविक लगने वाली चीज़ लगती है। हमें लगता है कि हर जगह वास्तव में मौजूद है क्योंकि हम इस घटना के आदी हो चुके हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका समय को देखने का नज़रिया शायद बदल जाएगा। इस यूनिवर्स के अपने ही नियम, कायदे और कानून हैं, जिस कारण इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका इंटेलेक्ट थोड़ा शार्प है तो आप यूनिवर्स की बातों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जैसा कि 19वीं सदी के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने विशेष सापेक्षता यानी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी और ये बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्पेस में उस ऑब्जर्वर की गति पर, यानी स्पेस में आपकी गति जितनी ज़्यादा होगी, दूसरों के रिलेटिव आपका टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। हम आम जीवन में इसका एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि हमारी स्पीड लाइट की स्पीड से बेहद ही कम होती है। अगर हम लाइट की कुछ % स्पीड पर भी पहुंच जाएं, तो ये साफ साफ नजर आने लगेगा। इस थ्योरी को देने वाले आइंस्टीन भी टाइम को एक इल्यूजन यानी भ्रम ही मानते थे। जितना हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उसके मुताबिक ब्रह्मांड के ये 4 आयाम हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा आयाम है समय, जिसे हम स्पेस टाइम या फैब्रिक ऑफ स्पेस के नाम से जानते हैं। अगर आप टाइम के फिनोमेना यानी घटना को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आमतौर पर ये टाइम का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी धरती और आपका सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड का कितना छोटा हिस्सा है, जिससे आपको ये टाइम क्या है और ये कैसे काम करता है ये समझने में आसानी होगी। इस पूरे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष है, जो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैली है। यहाँ एक प्रकाश वर्ष का मतलब है लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी से, जो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। इस 93 अरब प्रकाश वर्ष में 200 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं और लगभग हर गैलेक्सी में 200 अरब छोटे बड़े स्टार्स मौजूद हैं और उतने ही प्लैनेट्स। उन्हीं गैलेक्सीज में से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है। एक प्रकाश वर्ष में 63,241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं और सूर्य और धरती के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 79 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फैला है, यानी हमारा सोलर सिस्टम एक प्रकाश वर्ष के 800वें हिस्से में ही सिमटा हुआ है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैले इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटती होंगी जो हमारे आंखों के परे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी गैलेक्सी से लेकर अजीबोगरीब ब्लैक होल्स और हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपके दिमाग को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में समय ऐसा ही चलता होगा जैसा इस धरती पर है? जब यूनिवर्स की बात आती है तो हम अपने आंखों और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो सीमित दायरे में देख और सोच सकती हैं, या यूँ कहें कि ये सीमित दायरे में बंदी हैं और हम इस धरती पर रहते हुए रोज जिस घटना के आदी हो चुके हैं उसी को सच मान लेते हैं। और जब बात आती है कि टाइम क्या है, तो समय के बारे में हमारा दायरा ऐसा है कि धरती 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। चंद्रमा औसतन 29.5 दिनों में धरती का एक चक्कर लगा लेता है, जिसे हम एक महीना कहते हैं। और धरती अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, जिसे हम एक दिन कह देते हैं। जब भी समय की बात आती है तो हम अपनी घड़ी सूर्य, चंद्रमा और धरती के चक्करों तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स की घटनाओं को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते। कहें तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दायरा यूनिवर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से हम टाइम को समझने में भूल कर देते हैं। मान लीजिए कि आप यूनिवर्स के बाहर बैठे कोई ऑब्जर्वर हैं जो यूनिवर्स की सारी घटनाओं को देख पाता है, तो आप देखते हैं कि टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड से गुजर रहा है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आइंस्टीन की दी गई जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बताती है। और ऐसा स्पेस में ग्रेविटी के कारण बने अलग अलग कर्व्स या गड्ढों के कारण होता है। और स्पेस में ये कर्व जितना गहरा होगा वहाँ की ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती है और टाइम वहाँ उतना ही स्लो गुजरने लगता है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि स्पेस और टाइम को अलग अलग समझते हैं, जबकि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हैं और स्पेस टाइम मैटर के मास से बने ग्रेविटी का नतीजा है। पर क्या ब्रह्मांड में कहीं टाइम एग्जिस्ट करता है? क्या कोई यूनिवर्सल क्लॉक है जहाँ से टाइम सभी जगहों पर सिंक्रोनाइज होता है?
दोस्तों, टाइम का कॉन्सेप्ट इतना भी आसान नहीं है। हम आमतौर पर टाइम को रेफरेंस के जरिए समझते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम के साइक्लिकल मोमेंट या घड़ी के जरिए। पर आप थोड़ी देर के लिए स्पेस में चलिए और स्पेस में टाइम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। क्या वास्तव में टाइम एग्जिस्ट करता है? मान लीजिए कि आप स्पेस में हैं, जहां टाइम का कोई भी रेफरेंस मौजूद नहीं है, ना घड़ी है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना तारे। तो आप क्या अनुभव करेंगे? जी हाँ, आपको कुछ भी गुजरता हुआ महसूस नहीं होगा। पर स्पेस में आप अनंत स्पेस को महसूस कर सकते हैं। लेकिन टाइम का क्या? यहाँ स्पेस में टाइम एक इल्यूजन लगता है। ऐसा लगता है कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप स्पेस में टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम को हम घटनाओं के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि रात और दिन ना हो तो आप घड़ी के साथ भी टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ऐसे में टाइम घटनाओं का एक संग्रह लगता है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम को एक यूनिवर्सल इल्यूजन यानी भ्रम माना है।